तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली, क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो मैं कल वीडियो आएगा कि नहीं आएगा कोई मतलब ठीक कोई मेरे को पता नहीं। रिचार्ज हो जाएगा तो आ जाएगा कल वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हार्ट मंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर वो जीवयान को कर देता है कि जब तुम सेंट रीलम में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुमको मतलब स्वप्न दोस्त मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, जो होता नहीं हार्ट फायर, उसमें ज्यादा मतलब तकलीफ हो, इल्यूजन पैदा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ बोलता है, मेरे को याद नहीं है ठीक से। और क्या हुआ था, और हाँ, वहां पर लास्ट में मानयून और निंग इंग भी आ गए थे। उसके बाद ये लोग झाई पीरी क्लैन में चले जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। नाइन कलर्ड ड्रैगन ब्लड में माइंड फोर्स टेक्निक की ऑरा को समाहित करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। माइंड पावर टेक्निक को जियोयान ने दमनकारी शक्ति से अभी प्रारंभिक स्तर पर ही परिष्कृत किया था। अन्य तीन टेक्निक्स की तुलना में जियोयान ने माइंड पावर टेक्निक में पूर्ण महारत हासिल नहीं की है। इस पर और अधिक महारत हासिल करने के लिए उसे और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है। मेरे सामने मौजूद नाइन कलर्ड ड्रैगन ब्लड को अपने चमकीले रंग खोने और शुद्ध भूरे रंग में बदलने में पूरे 3 दिन लग गए। खून की उस बूंद में जीवंत एनर्जी का प्रवाह भी देखा जा सकता था। ब्लड की उस बूंद को देखते ही मुझे अदम्य शक्ति मिली और सारी कठिनाइयां और बाधाएं तुच्छ लगने लगी। अच्छा, ग्रैनी स्नेक ने धूसर ब्लड एसेंस की बूंद उठाते हुए मुस्कुराया। उनका बूढ़ा चेहरा खुशी से दमक रहा था। जियोयान ने अपनी बाईं बांह पर बने लाल सुनहरे हार्ट मार्क को देखा और एक गर्म सनसनी उसकी बाईं बांह से पूरे शरीर में दौड़ गई, मानो उसके ब्लड लाइन में बह रही हो। उसने अपनी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया और उसे भारीपन का एहसास हुआ। जियोयान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अभी तक माइंड पावर टेक्निक को पूरी तरह से निपुण नहीं किया था, हालांकि यह उसके शरीर पर अंकित एक टेक्निक में परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से निपुण करने में शायद लंबा समय लगेगा। वर्तमान स्थिति में इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि यह उसे हर तरह से सीमित कर देगी। माइंड पावर मनुष्य के माइंड से उत्पन्न होती है। जब तक आपका माइंड मजबूत है, अंततः यह आपके वश में हो जाएगी। जैसे ही जियोयान के विचारों को भांपते हुए ग्रैनी स्नेक ने व्यंग किया, फिर हाथ बढ़ाकर नाइन कलर्ड सर्पेंट को जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उस पर फिरा, सांप की पतली कमर मुड़कर रंगीन ड्रैगन स्केल्स में बदल गई। समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं है। मैं कल काइलिन के साथ रवाना हो जाऊंगी। तुम दोनों आज रात मिल सकते हो। फिर जियोयान, झाई रॉयल फैमिली के किसी सदस्य ने बताया कि निंग रॉयल फैमिली ने तुम्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। इतना कहकर ग्रैनी स्नेक बिना पीछे देखे मुख्य हाल से चली गई। पीछे केवल मुस्कुराते हुए जियोयान और शांत दिखने की कोशिश कर रही काइलिन को छोड़ गई। यह टीचर वाकई कमाल का है। काइलिन ग्रैनी स्नेक की हरकतों से भली भांति परिचित थी, और जब उसने गुस्से का नाटक किया तो उसका ठंडा और सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम बहुत सुंदर हो। जियोयान ने काइलिन को देखा और अचानक बोल पड़ा। इतने दिनों की कल्टीवेशन के बाद काइलिन की ऑरा में जबरदस्त बदलाव आ गया था। वह शांत और गंभीर थी और उसमें डिवानिटी का भी अंश झलक रहा था। वह हार्ट मंत्रा से रूपांतरित स्त्री से कम सुंदर नहीं थी। जब एक ही व्यक्ति में शीतलता और शर्म का संगम होता है तो उसका दृश्य प्रभाव जियोयान के दिल की धड़कन तेज कर देता है। मैं कब खूबसूरत नहीं होती, जियोयान अचानक बोल पड़ा, जिससे काइलिन के सुंदर चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। काइलिन काइलिन ने आंखें घुमाई, उसके लाल होठ हल्के से हिले और उसने ठंडी सी सांस ली। मेरी पत्नी हर समय खूबसूरत दिखती है। जियोयान ने दिल खोलकर हंसते हुए हार्ट मंत्रा के मामले को नजरअंदाज किया और काइलिन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे काइलिन के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। अपनी उंगली के एक इशारे से रॉयल फ्लेम एम्परर फ्लेम की कई लपटें निकली, जिन्होंने पूरे हाल को एम्परर फ्लेम बैरियर से घेर लिया और किसी को भी
उस पर जासूसी करने से रोक दिया। एक खूबसूरत रात, वसंत की रात का एक पल 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। अगले दिन ग्रैनी स्नैक 9 कलर्ड स्नैक के साथ चली गई। ग्रैनी स्नैक से 9 कलर्ड स्काई डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन के ठिकाने का पता चलने के बाद जियोयान आखिरकार उसके साथ नहीं गया। अब जब काइलिन उसके साथ थी तो वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। 9 कलर्ड स्काई डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन में जाना शायद काइलिन के विकास के लिए अधिक फायदेमंद होता। यह दर्दनाक बिछड़ना मजबूरी थी। झाई जियांग यांग से जियोयान को उस रात हार्ट मंत्रा को परिष्कृत करने के बाद हुई घटनाओं के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। निंगिंग और मानियुन के अचानक प्रकट होने से वह वहां से बच निकला और ग्रैनी स्नेक भी सही समय पर प्रकट हुई और झाई रॉयल फैमिली में शामिल हो गई। अनेक हेवनली वनरेबल के बीच हुई अराजक युद्धों को देखकर झाई मुयुए का हृदय अत्यंत विचलित हो गया, जिससे कल्टीवेशन करने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। झाई हुआयु से झाई मुयुए के प्रति उसकी प्रशंसा सुनकर झाई झंगयांग स्वाभाविक रूप से झाई रॉयल फैमिली की अगली प्रतिभाशाली सदस्य को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने झाई मुयुए को कल्टीवेशन के लगभग सभी रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिए। पिछली बार उसकी अनिर्णयता के कारण झाई हुआयु ने उसके साथ विश्वासघात किया था और इस बार वह फिर कभी वही गलती नहीं दोहराएगा। झाई रॉयल फैमिली के पत्थर के मंडप में जियोयान अकेला बैठा था। ग्रैनी स्नेक और काइलिन के जाने के बाद वह अकेलापन महसूस कर रहा था और फिर यहाँ आया। झाई झंगयांग के निर्देशों पर क्लैन की यह भूमि जियोयान को दे दी गई थी। झाई हुआयु द्वारा अंतिम क्षण में जियोयान से किया गया अनुरोध और जियोयान द्वारा हार्ट मंत्रा का रिफाइनमेंट दोनों ने झाई झंगयांग को प्रभावित किया था। उसके हाथ में सुनहरे रंग के एसेंस ब्लड की एक बूंद बह गई। जियोयान काफी देर तक चुप रहा। यह उसे झाई हुआयु ने अपनी मृत्यु से पहले दिया था। यदि स्पिरिट वर्ल्ड का यह प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवित रहता तो भविष्य में 9 डिसाइबल्स के विद्रोह में वह अवश्य ही चमकता। यह बहुत दुख की बात है कि हेवन का ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति अंततः नष्ट हो गया। एक आंख भरते हुए जियोयान पत्थर के मंडप से टिककर दूर तक देखने लगा। वह और झाई हुआयु इससे पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और उस रात भी उनकी मुलाकात दूर से ही कुछ पलों के लिए हुई थी। यह सोचकर जियोयान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। झाई हुआयु के अंतिम शब्द कहने से पहले उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला था। झाई हुआयु के साथ उसका अनुभव जियो तिहाने से बिल्कुल अलग था। जियो तिहाने भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन झाई हुआयु के सामने जियोयान एक आम इंसान का दुख महसूस कर सकता था। वह इस भावना को गहराई से समझ सकता था। अपने हाथ में मौजूद लाल सुनहरे एसेंस ब्लड को देखकर जियोयान कुछ देर तक सोचता रहा और उसकी सोल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसमें प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। एसेंस ब्लड न केवल शरीर की सबसे शुद्ध सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को भी संरक्षित कर सकता है। झाई हुआयु ने उसे एसेंस ब्लड की यह बूंद दी थी जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और साथ ही उसे गहरे संदेश से भी भर दिया। पुकारे उसकी सोल सहजता से एसेंस ब्लड में प्रवेश कर गई। जियोयान के सामने एक विशाल ब्लड सी प्रकट हुआ। ब्लड सी उमड़ता हुआ प्रतीत हुआ मानो हेवन एंड अर्थ को भेद रहा हो, जिसमें दम घुटने वाली ब्लड मिस्ट फैल रही थी। ब्लड सी के सबसे गहरे भाग में एक विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, जिसके हाथ में हेवन सेवरिंग टेक्निक का ब्लड रेड हुक्ड स्काइज था। बूम! कदमों की आहट गर्जना की तरह हेवन एंड अर्थ को चीरती हुई प्रतीत हुई। एक विशाल आकृति जियोयान के पास आई। वह एक भयंकर दिखने वाला ब्लड डेमन था। उसके ब्लड रेड हुक्ड स्काइज से अनंत जेट ऑरा निकल रही थी, मानो 10,000 भूत रो रहे हों। धन्यवाद। ब्लड डेमन के ऊपर से एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। यह झाई हुआयु था, जो हल्की सी मुस्कान लिए हुए था। उसकी मुस्कान सूर्य की तरह चमकदार थी। मुस्कुराते हुए यह युवक वास्तव में अत्यंत आकर्षक लग रहा था। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? झाई वायु की निगाहों से मिलते हुए जियोयान मुस्कुराया और धीरे से बोला, आपकी उपस्थिति का अर्थ है कि माइंड टेक्निक का समाधान हो गया है। वैसे भी आपने उससे निपट लिया है और
मेरी एक चिंता का भी समाधान कर दिया है। झाई हुआयू ने अपना सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, तुमने उसे परिष्कृत कर लिया है, यह सही है। जियो यान ने सिर हिलाया। झाई हुआयू ने अपने जीवन काल में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब वह मर चुका था तो वे शांतिपूर्वक संवाद कर रहे थे। उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। झाई हुआयू मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं अब निरर्थक बातों पर नहीं जाऊंगा। यह स्थान ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर का उपयोग करके बनाया गया है। यह स्क्रिप्चर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसका उपयोग करके आप सेंट रीलम तक पहुंच सकते हैं। लोग कहते हैं कि इन यांग स्क्रोल इतिहास में अद्वितीय है, लेकिन ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर भी किसी से कम नहीं है। इसके अलावा आपके शरीर के भीतर कुछ ऐसा है जो ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर को वश में कर सकता है। मुझे भय है कि वह वस्तु इस ग्रेट वर्ल्ड से संबंधित नहीं है। बोलते हुए झाई हुआयू ने जियोयान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, साउदर्न स्पिरिट रीजन में जाओ। वहां भी एक कल्टीवेशन मेथड है जो ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर के समान है, जिसे 10 पाथ स्क्रिप्चर कहा जाता है। यह तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। रक्त तूफान के चारों ओर फैली दुर्गंध के बीच एक विशालकाय रेड डेमन आइडेंटिटी के सामने झाई हुआयू अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था, मानो वह इस स्थान का शासक हो और सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी ने जियोयान के मन को झकझोर दिया। पहले जैसी खुशी ना होने पर जियोयान ने धीरे से आंख भरी। जैसे ही पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट आपस में मिलकर अर्थ स्क्रिप्चर को समाहित करने लगे, उसके भीतर मौजूद सुप्रीम फैंटम जागृत होने लगा और लगातार उसे चुनौती देने लगा। विशेष रूप से ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर प्राप्त करने के बाद से यह काफी समय से बाहरी दुनिया में प्रकट हो रहा था। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो यह वास्तव में उसके लिए खतरा बन सकता है। अब तक जियोयान को पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट के बारे में एक सामान्य और अस्पष्ट समझ प्राप्त हुई है। बर्निंग टेक्निक का अंतिम रूप पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट का अंतिम रूपांतरण है, जो एक विशाल स्क्रिप्चर होना चाहिए। यह स्क्रिप्चर संभवतः आउटर वर्ल्ड की एक अत्यंत रहस्यमय साधना कल्टीवेशन टेक्निक है। ग्रेट वर्ल्ड में गिरने के बाद इसका मूल बर्निंग टेक्निक बन गया, जबकि शेष भाग हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर में परिवर्तित हो गया। हेवनली रिकॉर्ड्स को एम्परर फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट से उभरे हुए इस खंडित स्क्रिप्चर में केवल 8 पृष्ठ है। इनमें से 5 पृष्ठों में वे 5 एम्परर फ्लेम्स हैं जिन्हें मैंने आत्मसात किया था, जबकि अन्य 3 पृष्ठों में क्रमशः फायर एम्परर स्क्रिप्चर, रेडियंट हेवन स्क्रिप्चर और झाई हुआयू का ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर अंकित है। हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर एक दूसरे को दबाते हुए प्रतीत होते थे। इन्हीं दो शक्तियों ने उस सुप्रीम फैंटम को जन्म दिया। ब्लड स्लॉटर स्क्रिप्चर को इस स्क्रिप्चर में समाहित किए जाने के बाद यह सुप्रीम फैंटम और भी ठोस प्रतीत हुआ। अर्थ स्क्रिप्चर की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और फैंटम की चेतना प्रबल हो गई। क्या आप 10 फोल्ड स्क्रिप्चर में रुचि नहीं रखते? जियोयान के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर झाई हुआयू ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई, लेकिन उसकी मुस्कान शांत बनी रही। मुझे इसमें रुचि तो है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसे आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है। जियोयान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जब तक वह सुप्रीम फैंटम को वश में करने का तरीका नहीं खोज लेता, तब तक शायद वह अर्थ स्क्रिप्चर को पुनः प्राप्त करने का साहस नहीं करेगा। कोई बात नहीं। 10 स्क्रिप्चर साउथर्न स्पिरिचुअल रीजन में जियांग जुआन टोंग नाम के एक व्यक्ति के पास हैं। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। हालांकि वह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। मुझसे कम नहीं। आपको सावधान रहना होगा। झाई हुआयू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर गहरी आवाज में कहा, इतने सालों में मैंने इस आदमी से कई बार लड़ाई की है। वह न केवल ताकतवर है बल्कि बेरहम भी है। मैं कई बार उसके चंगुल में फंसते गिरते बचा। अब जब तुम्हारे पास माइंड पावर टेक्निक है
तो उससे निपटना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। अगर तुम नहीं मरे तो पाथ ऑफ सेंटहुड में वह तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा। जियोयान ने झाई वायु की ओर देखा और धीरे से कहा। यह सुनकर झाई वायु का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और काफी देर बाद उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वह एक अच्छा प्रतिद्वंदी है, लेकिन पाथ ऑफ सेंटहुड पर हम में से केवल एक ही बच सकता है। जानते हो, यही नियति है। अर्थ क्या है? जियोयान ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। डेस्टिनी एक रहस्यमय और गहन चीज है, फिर भी यह वास्तव में विद्यमान है। यह डिवाइन वे और पास्ट एंड प्रेजेंट की पास्ट और प्रेजेंट के अंतरिक्ष समय में व्याप्त है। पाथ ऑफ सेंटहुड पर निरंतर संघर्ष करने वाले और बढ़ते जाने वाले दो लोगों के बीच जितनी अधिक घृणा होती है, सेंटहुड प्राप्त करने पर उनके अपने प्रतिनिधि को मार डालने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने अतीत के आंतरिक राक्षसों का निवारण कर लिया है और सेंटहुड के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद उन्हें और भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। झाई वायु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं और भले ही लाइफ एंड डेथ ने हमें अलग कर दिया हो, फिर भी हमारे बीच एक भावनात्मक जुड़ाव है। अंत में कृपया मेरे लिए झाई रॉयल फैमिली की रक्षा करें। यही मेरे दिल में एकमात्र घर है। वे शब्द एक हल्की हवा की तरह क्षीण हो गए और झाई वायु की आकृति धीरे धीरे उठी, धूल में परिवर्तित हो गए और उसके सामने फैले ब्लड के अंतहीन सी के साथ साथ जियोयान की निगाहों के सामने से गायब हो गई। जियोयान की दृष्टि वापस लौट आई। वह एक पल के लिए स्तब्ध था और उसकी हथेली में मौजूद रेड गोल्डन कलर का ब्लड गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ अस्तब्ध अवस्था में ही घटित हुआ हो। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का जाना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जियोयान ने मन ही मन बुदबुदाया। आसमान साफ था, लेकिन उसका मन थोड़ा उदास था। जियांग जुआनटोंग मन ही मन यह दोहराते हुए जियोयान की आंखों में कुछ गंभीरता आ गई। झाई वायु स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जो भी उसके द्वारा पहचाना जाता है वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। दुनिया में एक बड़ा बदलाव निकट था और सभी रियल्म्स के प्रतिभाशाली लोग इंद्रधनुष की तरह उभर रहे थे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हेवनली फ्लेम्स और मॉट अर्थ स्क्रिप्चर को समझें। अन्यथा भले ही अर्थ स्क्रिप्चर हमारे सामने हो, हम उन्हें एकीकृत करने का साहस नहीं करेंगे। अपना सिर बेबसी से हिलाते हुए उसने महसूस किया कि आउटर हेवन का यह रहस्य शायद केवल विभिन्न वर्ल्ड गार्जियंस को ही पता था। जियोयान झाई रॉयल फैमिली के निवास पर ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उसने झाई वायु के अनुरोध को याद रखा। उसने अर्थ स्क्रिप्चर के लिए जो उपकार किया था वह बहुत बड़ा था और झाई रॉयल फैमिली ने अनजाने में उसकी बहुत मदद की थी। उसे ये सभी उपकार याद थे। झाई झेंगयांग जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उस पर निर्भर रहने वाली एक कनिष्ठ शिष्या होने के नाते जियोयान स्वाभाविक रूप से झाई मुइवे के प्रति कंजूसी नहीं करेगा और उसे बड़ी संख्या में पिल्स देगा, जिससे झाई रॉयल फैमिली के कुछ बुजुर्ग कुछ हद तक ईर्ष्या करने लगे। हालांकि यह उम्मीद नहीं की जाती कि झाई मुइवे झाई हुआयू के स्तर तक पहुंच पाएगी, फिर भी झाई हुआयू की बहुत प्रशंसा करती है। इसी कारण झाई रॉयल फैमिली के लिए उसके विकास में अपने सभी संसाधन लगाना उचित है। निंग यिंग और उनका बेटा मानियुन उनसे पहले ही निंग रॉयल फैमिली के पास जा चुके थे। जाने से पहले उन्होंने ग्रैनी स्नैक से कहा था कि जब जियोयान होश में आए तो उसे निंग रॉयल फैमिली में भेज देना। होश में आए 5 दिन बीत चुके थे और मानियुन के साथ कुछ हो जाने के डर से जियोयान भी तुरंत निंग रॉयल फैमिली के पास पहुंच गया। मान चेंगटियान के प्रभाव के कारण निंग रॉयल फैमिली के मुखिया निंग तियानलिंग ने निंग यिंग के साथ अपने पिता
पुत्री के रिश्ते को लगभग तोड़ दिया था। मानयून ने जन्म से ही निंग तियानलिंग को कभी नहीं देखा है। अब जब ग्रैंडफादर और पोते का मिलन हो गया है तो कौन जाने आगे क्या होगा। निंग क्लैन झाई क्लैन के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के 3 ग्रेट डायनेस्टीज में से एक होने के नाते निंग क्लैन को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि निंग क्लैन के पूर्वज एकमात्र सुप्रीम सेंट को हाउलिंग मून वुल्फ ट्राइब के एक शक्तिशाली सदस्य और एक शक्तिशाली मानव की संतान कहा जाता था। वे स्पिरिचुअल तलिस्मान का उपयोग करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे और यह वंश उनके वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हालांकि बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। पिछले 100 वर्षों में केवल निंग इंग ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। मानियों की बात करें तो यह पूरी तरह से उनकी प्रतिभा और भाग्य के कारण संभव हुआ। आई ऑफ द बार्बरिक डिग्निटी का सौभाग्य उनके वंश में जुड़ गया, जिससे स्पिरिचुअल तलिस्मान टेक्निक के इस लगभग नगण्य वंश को बढ़ावा दिया। झाई रॉयल फैमिली से निकलने के कुछ ही समय बाद जियोयान ने अचानक अपनी भौहें उठाई। धीरे धीरे रुक गया और शांत रहा, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ क्षण बाद दूर आकाश में डीप ब्लू स्किन्ड यूथ धीरे धीरे प्रकट हुआ। उस युवक की निगाहें जियोयान की ओर अत्यंत जटिल थी। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? डीप ब्लू स्किन्ड यूथ को देखकर जियोयान को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यही वह व्यक्ति था जो उस समय झाई हुआयू के साथ था। जब झाई हुआयू हार्ट मंत्रा से लड़ रहा था तब उसने झाई हुआयू के लिए कई लोगों के हमलों को रोकने के लिए डीप ब्लू ड्रैगन फॉर्म धारण कर लिया था। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह युवक काफी उदास लग रहा था। जियोयान की परस्परक निगाहों के सामने उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरा नाम झो ई है। मैं तियानमो जियाओ क्लैन से हूँ। झाई हुआयू मेरा मित्र है। मरने से पहले उसने मुझसे आपसे आखिरी बार मिलने का अनुरोध किया था। सेलेस्टियल इंक ड्रैगन क्लैन। यह सुनकर जियोयान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर संकोच से पूछा, क्या यह भी एज्योर ड्रैगन का प्रत्यक्ष वंशज है? उस रात उसने झोई को एक डीप ब्लू कलर के ड्रैगन में बदलते हुए देखा था, जिसके भीतर एक ट्रू ड्रैगन की आभा उमड़ रही थी। उसने सोचा कि क्या यह तथाकथित सेलेस्टियल इंक ड्रैगन एज्योर ड्रैगन से संबंधित है। सही। झो ई ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। झाई हुआयू ने मुझे बताया था कि वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आपसे कहेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने पहले कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आप पहले हैं। उसने मुझसे आपको ढूंढने और यथासंभव आपकी मदद करने के लिए कहा है। यह झाई रॉयल फैमिली की रक्षा करने के बारे में है ना? जियोयान ने सिर हिलाकर कहा, यह मेरा उस पर एहसान है और मैं उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले तो आप निश्चित रूप से उनकी रक्षा करने में सक्षम थे, लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हैं। 9 डिसाइपल के जन्म के साथ ही संपूर्ण ग्रेट वर्ल्ड में प्रलय आ जाएगी। आप उनकी रक्षा कैसे करेंगे? झोई ने गंभीर भाव से जियोयान की बात काट दी। 9 डिसाइपल वे संभवतः 5 ईयर्स में परेशानी खड़ी करना शुरू कर देंगे। दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और ये 5 वर्ष उनके लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होंगे। जियोयान ने अपने होठ सिकोड़कर गहरी आवाज में कहा, झाई रॉयल फैमिली में लगभग 1 लाख महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं और अनगिनत अन्य लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। आप अकेले इतने सारे लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? झोई ने सिर हिलाया। कयोस के दौर में अनगिनत लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। जियोयान की असाधारण क्षमताओं के बावजूद भी वह इतने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकता था। यह सुनकर जियोयान ने भौहें सिकोड़ी। यह वाकई एक बड़ी समस्या थी। उस दौर की कयोस में तो स्वयं रेबल्स भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। ये लगभग 1 लाख लोगों को
1 लाख लोगों का समूह कितना विशाल था। पूरे क्लैन की रक्षा करना तो एंशियंट सेज के बस की बात नहीं थी। आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? एक आंख भरते हुए जियोयान ने धीरे से कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि झो यी ने इस मामले के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए इतने दिनों तक उसका इंतजार किया था। इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो झाई झेंगयांग के सामने कहना उचित नहीं होता। झो यी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, झाई हुआयू ने निर्देश दिया था कि इस कयोस वर्ल्ड में झाई रॉयल फैमिली की सर्वश्रेष्ठ ब्लड लाइन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाकी का भाग नियति के हाथों में है। यह सुनकर जियोयान थोड़ा चौंक गया। फिर उसे बात समझ में आई और उसने चुपचाप सिर हिलाया। झाई हुआयू के शब्द कठोर लग रहे थे, लेकिन यही सबसे अच्छा उपाय था। इस कयोस टाइम में ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका था। यह सोचते हुए जियोयान को अचानक जियो क्लैन की याद आ गई, जो पूरे स्टार डोमेन में प्रसिद्ध था। उनकी संख्या जॉय रॉयल फैमिली से कहीं अधिक थी। यदि 9 डिसाइपल्स विद्रोह कर देते तो अनगिनत लोग बेरहमी से मारे जाते। झाई हुए वह व्यक्ति है जिसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। ये झाई हुआयू के ठीक वही शब्द हैं। झोउई की निगाहें तेज हो गई और उन्होंने कहा, झाई रॉयल फैमिली में निश्चित रूप से कुछ ऐसे उत्कृष्ट पुरुष वंशज होंगे जिन्होंने एक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया होगा ताकि झाई रॉयल ब्लड लाइन की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। अच्छा ऐसा है। जियोयान ने आंख भरी और सिर हिलाया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने आशा भरी निगाहों से झोई की ओर देखा और कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या चल रहा है? झाई हुआयू के विचारों को जियोयान तक पहुंचाने के बाद झोउई, जिसकी वहां रुकने की कोई इच्छा नहीं थी, जियोयान की बातें सुनकर संदेह से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एजोर ड्रैगन की कितनी प्रत्यक्ष ब्लड लाइन्स हैं? जियोयान ने कुछ कुछ देर सोचने के बाद सावधानी पूर्वक बोलना शुरू किया। वह जियो याओ से 1 साल से अधिक समय से बिछड़ा हुआ था और उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। हालांकि चूंकि एजोर ड्रैगन की दूसरी ब्लड लाइन पांथियन पाइथन स्पिरिट रिलम में थी, इसलिए जियो आओ की ब्लड लाइन भी शायद यहीं हो सकती है। एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन की पहली पीढ़ी पांथियन पाइथन और ट्रू ड्रैगन में विभाजित है। मैं एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन की तीसरी पीढ़ी से संबंधित हूँ। यह सुनकर झोई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तो क्या आपने ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन से जुड़ी अन्य रेजेस के साथ जो हुआ है उसके बारे में कुछ सुना है? जियोयान ने अपना सिर खुजाया। उसे जियो याओ की रेस के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह असली एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन का होगा, वरना उसे एजोर ड्रैगन टेक्निक के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन की पहली पीढ़ी में ट्रू ड्रैगन और पांथियन स्काई पाइथन शामिल हैं। इनमें से ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक को एजोर सीड ड्रैगन और दूसरे को डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन कहा जाता है। मैं डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन से हूँ। इन रेसेस के बीच विभिन्न मुद्दों के कारण लंबे समय से दुश्मनी रही है और कुछ ने तो मृत्यु तक एक दूसरे से संपर्क भी नहीं रखा है। क्या आपको लगता है कि मैं जो तीसरी पीढ़ी का वंशज हूँ, दूसरी रेसेस के मामलों के बारे में जान पाऊंगा? झो यी ने पहले ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का विस्तृत परिचय दिया, फिर व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। उनके शब्दों में कटाक्ष का प्रबल भाव था, बहुत ज्यादा। जियोयान चौंक गया, फिर असमंजस में पड़ गया। जब जियो आओ पहली बार काइलिन से मिला था तो उसने कहा था कि बाद वाले की आभा बहुत जानी पहचानी सी है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो 9 कलर्ड डिवोरिंग पांथियन पाइथन का वंशज था, जो एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन में से एक थी। चूंकि जियो आओ इसे महसूस कर सकता था, इसका मतलब यह था कि वह भी ट्रू ड्रैगन की 2 शुद्ध ब्लड लाइन में से एक होना चाहिए। लेकिन यह कांग मिंग ड्रैगन था या मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन, उसे पक्का पता नहीं था। तो 10 लाख साल पहले इनमें से किस रेस ने अपनी
आत्माओं को लोअर रियल्म्स में भेजा था। कुछ देर सोचने के बाद जियो यान ने अपना सवाल बदल दिया। झू कून के पूर्वज निस्संदेह ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन में से एक थे। जो लोग लाखों साल पहले अपनी आत्माओं को लोअर रियलम भेज सकते थे, वे सभी शक्तिशाली पावर्स थे और निश्चित रूप से इन्हीं ब्लड लाइन में से एक होंगे। कांग मिन ड्रैगन क्लैन और मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन दोनों ने भाग लिया है, लेकिन मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन ने अधिक डाउडी भेजे हैं। हालांकि झोई इस बात से हैरान था कि जियोयान को इसकी रेस से संबंधित मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, लेकिन झाई हुआयू द्वारा सौंपा गया यह कार्य स्वीकार करने के कारण उसने अपने गुस्से को दबा लिया और गहरी आवाज में जवाब दिया, एंशियंट डार्क फ्लेम ड्रैगन, क्या आप कृपया मुझे उनकी रेस बता सकते हैं? जियोयान ने गहरी सांस ली। वह कुछ अधीर था। ऐसा लग रहा था कि झुकून वास्तव में मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन का वंशज था। साउदर्न स्पिरिट रिलम में जाओ और जियांग जुआन टोंग को ढूंढो। झोई ने अधीरता से अपनी आस्तीन लहराई। वह डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन क्लैन के प्रिंस का अच्छा दोस्त है और केवल वही जानता है कि डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन क्लैन कहाँ है। धन्यवाद। यह सुनकर जियोयान ने भौहें चढ़ा ली। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह जियांग जुआन टोंग को पार नहीं कर पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। झोई ने अपना सिर हिलाया, जटिल भावों के साथ आंख भरी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पलक झपकते ही गायब हो गया। जियोयान ने काफी देर तक सोचा, फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ निंग रॉयल फैमिली की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे जियो आओ के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उसे ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में कुछ जानकारी तो मिल गई थी। उसने मूल रूप से निंग रॉयल फैमिली जाने के बाद सेंट्रल रीजन लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके पास जियांग जुआन टोंग को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन की पहली पीढ़ी एक ट्रू ड्रैगन की है, जिसे उसने केवल फॉरेस्ट डोमेन के 100,000 माउंटेन्स की गहराई में देखा था। उसमें सुप्रीम सेंट रिलम में प्रवेश करने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन के वंशज एज्योर सी ड्रैगन और डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन है, जिनकी ब्लड लाइन्स एज्योर ड्रैगन से अत्यंत मिलती जुलती हैं। यदि झुकून डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन की पैतृक क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भी भविष्य में सुप्रीम सेंट्रल रिलम में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। जब दुनिया में बड़ा परिवर्तन आएगा, तब एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन के लिए सुप्रीम सेंट्रल रिलम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जहां तक जियो याओ की बात है, कोई नहीं जानता कि वह किस रेस का है। अगर वह झुकून की ही रेस का है तो यह दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना और कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आप सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।